हेलो फ्रेंड्स, समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और आप सब भी समर वेकेशन का इंतज़ार करते हैं। जैसे मैं भी एक मदर हूँ तो मैं भी वेट करती हूँ, तो उसी की रिगार्डिंग आज मैं कुछ लेके आई हूँ आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आज आपसे साझा करना चाहती हूँ छुट्टियों के होमवर्क को लेके कि जो समर वेकेशन होता है उसमें हॉलीडेज़ होमवर्क इतना ज़्यादा मिलता है, तो पेरेंट्स जो है परेशान हो जाते हैं कि वर्क कैसे करवाएं बच्चों को। हॉलीडे होमवर्क का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, उसके अलावा चार्ट्स बनाने होते हैं, मॉडल्स बनाने होते हैं। तो उसी को लेके मैं छुट्टियों के होमवर्क के लिए अभिभावकों को कुछ सुझाव देना चाहती हूँ, कुछ सजेशन देना चाहती हूँ, जिससे क्या पता उनकी कुछ हेल्प हो सके। क्योंकि मैं भी एक मदर हूँ, मैं भी अपने बच्चों का हॉलीडे होमवर्क करवाती हूँ उनके साथ, और उनको भी बोलती हूँ करने के लिए और उनकी हेल्प भी करती हूँ। तो इसीलिए मैं इसी की रिगार्डिंग मैंने सोचा क्यों नहीं एक वीडियो बनाई जाए, जिससे कि कुछ हेल्प हो सके आप सबको। तो सबसे पहले जब भी छुट्टियां स्टार्ट होती हैं, समर वेकेशन स्टार्ट होता है, जैसे इस बार स्टार्ट हो चुका है, तो होमवर्क बहुत ज़्यादा दे देते हैं पेरेंट्स को, टीचर्स जो होती हैं। पेरेंट्स को ही मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे क्या ही करेंगे, तो उसके साथ पेरेंट्स को भी लगना होता है, तो बहुत ज़्यादा हॉलीडे होमवर्क हो जाता है। तो उसके लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक आप टाइम बना लीजिए कि जैसे बच्चों का है, अभी उनका एक रूटीन नहीं बन पाता है कि हॉलीडेज़ हैं, तो वो भी थोड़ा सा आलस करते हैं और हम भी थोड़ा सा लेज़ीनेस दिखा देते हैं कि लेकिन हमें एक टाइम पर्टिकुलर रखना पड़ेगा कि नियमित रूप से बच्चों को एक टाइम समय निर्धारित करना पड़ेगा जिस टाइम पे उनको करना है। जैसे कि आप 2 से 4 का कर सकते हैं, 4 से 6 का कर सकते हैं, जिससे कि वो अपना हॉलीडे होमवर्क करने के लिए उनको एक टाइम मिल जाएगा पर्टिकुलर कि हाँ इस टाइम में करना ही करना है। ये नहीं कि अभी कर लेंगे बाद में कर लेंगे, उससे काम बाद में ही चला जाता है। ठीक है। तो और सेकंड पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम क्या करते हैं, मदर हो या फादर हो, हम ना बच्चों की बहुत हेल्प करते हैं रिटर्न पार्ट करने में। तो मैं ये नहीं कह रही कि हमें मदद नहीं करनी चाहिए, सॉरी, मदद करनी चाहिए बच्चों के काम करने के लिए, उनके जो भी हैं हॉलीडेज़ होमवर्क उसमें मदद करनी चाहिए। बट कुछ ऐसा होता है कि जैसे कि चार्ट हो गए, मॉडल हो गए, उसमें करिए आप हेल्प। बट आप जो है ना, आप सोचते हैं कि जो रिटर्न पार्ट है उनका उसमें भी हेल्प कर दें, तो ये फिर हमारे लिए फिर रॉन्ग हो जाता है कि बच्चों को ना रिटर्न पार्ट की भी फिर ना वो जो हैबिचुअल होते हैं वो फिर जो हम वो स्कूल में वर्क करते हैं तो उनको आ जाता है करना। बट वही है ना कि अब वो जब हॉलीडेज़ होते हैं तो वो ना उनका रिटर्न करने की फिर उनकी ना जो आदत होती है वो फिर हट जाती है। तो इसीलिए बच्चों को एक टाइम जो हम निर्धारित करते हैं उस टाइम में उनको कहिए कि हम आपका चार्ट है या मॉडल्स हैं उनमें बनाने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। बट जो रिटन पार्ट है या लर्निंग है, उनको बोलिए कि एक जो टाइम आपका निर्धारित किया गया है, तो पहले कभी रिटर्न कर दीजिए तो कभी फिर लर्निंग करवा दीजिए। इस तरीके से आप टाइम अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि कैसे करना है। ठीक है। और थर्ड जो है पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ना जैसे कोई भी हम काम करवाने के लिए बच्चों को कहते हैं कि तो एक हमें ना एक टाइम के अकॉर्डिंग तो जैसे करते ही करते हैं साथ में, जैसे वर्क को ना डिवाइड कर देना है, पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। जैसे हमें पहले रिटर्न पार्ट को हमें वैल्यू देनी चाहिए कि हम पहले रिटर्न पार्ट का काम बच्चों का पूरा फिनिश करवा दें। 2 आवर्स है, 3 आवर्स है, 1 आवर्स है, जो भी आपने टाइम अपना निर्धारित किया है। उसके अलावा फिर हम आते हैं चार्ट बनाने के, उस पर मॉडल्स बनाना है या प्रोजेक्ट फाइल्स हैं या असाइनमेंट्स है, कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स। तो फिर हम उस पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करिए, रिटर्न पार्ट को अलग और जो चार्ट्स वाला पार्ट है उसको अलग डिवाइड करना है। और काम ये नहीं हो बच्चों को हमने बोल दिया कि बच्चों को आप जो भी वर्क है वो फटाफट करो, बस कि हॉलीडे होमवर्क है जल्दी हमें फिनिश करना है, ऐसा नहीं करना है हमको। ये ऐसा क्या होता है, इससे बच्चों की हैंड राइटिंग जो है वो गंदी हो जाती है। वो हैंड राइटिंग में ना उनको जैसे कि अगर हिंदी की है तो वो स्वर और व्यंजन जैसे लिखते हैं, जब शब्द लिखते हैं तो उसमें मात्राओं में उनका हेर फेर हो जाता है, जिससे कि वो आगे उनको फिर एग्ज़ाम टाइम में उनको दिक्कतें पड़ती हैं। और सेकंड थिंग ये इंग्लिश का होता है तो उसमें क्या होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं बच्चे। तो इसीलिए आप उनको समझाइए कि साफ़ सुथरा कार्य करना है आपको, जिससे कि आपको आफ्टर वेकेशन आपको पता ही है इसकी सबके यूनिट टेस्ट होते हैं, असेसमेंट्स स्टार्ट होते हैं, तो फिर उनको उसमें दिक्कतें नहीं आएंगी। थोड़ा स्लो करेंगे बट वो साफ़ सुथरा काम करें इस तरीके से। हाँ, फिर अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा लास्ट पॉइंट है उस पे आते हैं, जो कि मेन पॉइंट है कि रचनात्मक गतिविधियों में बढ़ावा देना है। रचनात्मक गतिविधियाँ क्या होती हैं? रचनात्मक गतिविधियाँ होती हैं
जो जैसे कि चार्ट बनाना है या मॉडल बनाना है या कुछ एक्टिविटी अलग से करनी है, तो उन सब में हमें बच्चों का पूरा सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि मेरी पूरी वीडियो में आप देख रहे होंगे बच्चों के सारे मैं वर्क करवाने में लगी। ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, बट वही है ना कि मैंने बच्चों को स्क्रीन के सामने नहीं लेके आई हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने भी मेरा साथ पूरा दिया है जैसे मैंने करा है। आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड भी पूरा वर्क कर रहे हैं। और मेरी जो बेटी है, एक बेटी है मेरी जो, और एक बेटा है, तो मेरी जो बड़ी है बेटी, तो वो भी पूरा सपोर्ट करती हैं। बस वो है मेरा बेटा है थोड़ा सा, तो वो छोटे हैं, तो इसलिए हम उन पर इतना प्रेशर नहीं डालते हैं, क्योंकि वो रिटन पार्ट पे हम उनका ज़्यादा फोकस करवाते हैं और लर्निंग का। तो ऐसे ही आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ और भी इस पर मेरे को टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताइए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।